ग्राम पंचायत नाहल से मोहम्मद इदरीस साहब मेरे साथ बात करने में तैयार हैं। मोहम्मद इदरीस साहब, आपने पहले भी एक कार्यकाल पूरा किया है और इस बार फिर चुनाव की दौड़ में आप हैं, तो किस चीज़ को लेकर ऐसी कौन सी बात है कि फिर से आपने दोबारा से तैयारी की है, उसका कारण क्या है? मेरा गांव मेरे साथ है। गांव में जितनी बिरादरी हैं, जितने महल्ले हैं, सब में मेरा साझा है। हर महल्ले का, हर बिरादरी का आदमी मेरे साथ है। गांव का अच्छा साथ मिल रहा है आपको, इसलिए फिर से चुनाव की दौड़ में आप आए हैं। तो पहले जो भी मुद्दे थे, जो भी चुनाव में आपने किया, आपने कार्यकाल में जो भी कुछ किया है वो अलग बात है, लेकिन इस बार के मुद्दे कुछ अलग होंगे। इस बार जो चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, तो किन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे पास में कोई भी आदमी अगर आधी रात भी आता है तो मैं उसके साथ आधी रात चलता हूँ। और जैसे मेरा पहले था मामला, वैसे ही आज है। लोग मुझसे पहले भी जुड़े रहे, आज भी जुड़े हैं, और अब के बहुत 4-5 खानदान मेरे से और जुड़े हैं। तो इसलिए मैं चुनाव में इंशाअल्लाह सबसे भारी हूँ और पब्लिक मेरे साथ है। जब आप चुनाव की बातें लेकर लोगों के पास जाते हैं, क्योंकि आना जाना लोगों से मिलना तो बराबर चल रहा होगा, जब लोगों से मिलना जुलना होता है तो लोगों के सामने आप कुछ बातें रखते हैं कि भाई इस बार आप हमें जिता के लाते हैं तो हम ये काम करेंगे अपने गांव के लिए। उसी के साथ साथ गांव के लोग भी कुछ कहते होंगे कि हमें अपने गांव में आपको ये चीज़ भी चाहिए। कुछ इस तरह के सवाल भी आपके सामने आते होंगे। लोगों को पता है कि इदरीस प्रधान पहले बहुत अच्छी प्रधानी, हर चीज विकास भी कराया, लोगों के साथ, लोगों के बीच खड़े रहे। लोगों को पता है, ज़्यादा बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है, ये गांव को पता है। तो क्या मुद्दे आपने बनाए हैं जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं और लोगों के बीच में जाकर आप बोल रहे हैं कि भाई हमें जिता के लाओ, हम ये काम करेंगे अपने गाँव में? गांव में हम पहले भी हमने बहुत विकास कराया था, विकास भी कराएंगे। और किसी भी आदमी की कोई भी समस्या है उसको हम विकास, जैसे विकास कहते हैं, विकास होता है, गांव के कुछ सीमित मुद्दे होते हैं। विकास की कौन कौन से ऐसी चीजें होती हैं, कौन कौन सा काम होता है जिससे गांव का विकास लगता है कि हाँ मेरे गांव का विकास हो रहा है? विकास तो सभी कराते हैं, विकास तो सभी कराते हैं। जिन लोगों के अपने निजी काम होते हैं, उनके दुख होते हैं, उनमें शामिल होना, उनके साथ चलना, लोगों को पता है कि इदरीस प्रधान को हम आधी रात भी आवाज मारेंगे, हमारे लिए खड़ा है। निजी लोगों से मिलना अलग चीज़ होती है, विकास अलग चीज़ होती है। विकास में कुछ चीज़ें आती हैं जिससे जो काम करने से विकास गांव का माना जाता है, गांव की तरक्की होती है। और लोगों के निजी फंक्शन में जाना या दुख दर्द में जाना, वो एक अलग बात होती है। तो विकास के मुद्दे पर जो काम होते हैं, नाली खरंजा या साफ सफाई हो गई या लोगों की पेंशन वगैरह हो गया, जो युवाओं को क्या चाहिए, रोजगार चाहिए, नौजवानों को शिक्षा चाहिए, तो यही चीज़ें होती हैं जिससे गांव का विकास माना जाता है। तो किस किस मुद्दे पर आप काम करेंगे? हमने काफ़ी महिलाओं की पेंशन बनवाई थी, 60 साल पेंशन बनवाई थी, विधवा पेंशन बनवाई थी। उसके बाद में कोई पेंशन नहीं बनी है। हम इंशाअल्लाह जिनकी पेंशन रुक गई है, अब आने रही हैं, उनकी पेंशन भी लाएंगे और भी पेंशन बनवाएंगे। शिक्षा पर ध्यान है आपका? शिक्षा पर नौजवानों को शिक्षा चाहिए, तो शिक्षा होगी तो रोजगार मिलेगा। हमारे तो शिक्षा और स्वास्थ्य हो गया या रोजगार हो गया, इस पर कितना आप काम करेंगे? हमारे यहाँ इंटर कॉलेज नहीं है, ऊपर वाले का हुक्म हो गया इंशाअल्लाह, तो हम इस गांव में इंटर कॉलेज लाएंगे। कुछ हमें कहीं कुछ भी करना पड़े, कहीं जाना पड़े, हमारे यहाँ के बच्चे इंटर कॉलेज नहीं है, डासना जाते हैं। सरकारी कोई कॉलेज नहीं है, समयपुर जाते हैं, इधर उधर जाते हैं। बहुत बड़ा गांव है हमारा, किसी ने भी इस बात पर ध्यान नहीं दिया है। हम उस वक्त भी हमारी बात चल रही थी
मंत्री जी शाहिद मंजूर से हमारी बात हुई थी, हम लखनऊ जाने की तैयारी थी हमारी, उस बीच में हमारे साथ हादसा हो गया, फिर हम कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, आप लोगों से मिल भी रहे हैं चुनाव के संबंध में, जी। बात तो कर रहे हैं, जी। लोगों के बीच में बैठते भी हैं, जाते भी हैं, लोग भी आपसे मिल रहे हैं, तो लोग कुछ ऐसी बात भी कह रहे हैं जो कि प्रधान जी अभी तक मेरे गांव में पहले नहीं हो सका। अब का हम ये चीज़ चाहते हैं कि ऐसा कुछ हो जाए जिससे गांव का नाम रोशन हो, कुछ नया करना चाहते हैं गांव के लोग। बस ये तो वक्त बताएगा। लोगों को ये पता है इदरीस प्रधान बनते हैं तो सब कुछ होगा। सब कुछ में क्या क्या आता है गांव के मुद्दों, गांव के विकास के लिए, गांव की तरक्की के लिए, या लोगों की खुशहाली के लिए क्या क्या कौन कौन सा काम ऐसा होता है? स्कूल और विधवा पेंशन, 60 साल पेंशन, गरीब लोगों की जितनी भी मदद हो जाओ थोड़ी है। गरीबों को आवास भी चाहिए, गरीबों को शौचालय भी चाहिए, इस पे भी सरकार की ये भी स्कीम है, तो इसमें आप कितना काम करेंगे? मेरे टाइम में जितने शौचालय हमने बनवाए, हमारे गांव में किसी प्रधान ने इतने शौचालय नहीं बनवाए। शौचालय भी बनेंगे, ये सारे काम होंगे। मकान भी पहले हमें मिल रहे थे, मकान लखनऊ जा रहे थे हम, तो उस बीच में हमारे साथ हादसा हो गया, जा नहीं पाए। मकान भी काफ़ी हम गरीब लोगों के मकानों की लिस्ट बना ली थी और मकान आते। अच्छा, जो पूर्व प्रधान अब मौजूदा प्रधान हैं, अभी मौजूदा हैं, 1 महीने का कार्यकाल बाकी है, उनके कार्यकाल में कुछ काम अभी गांव के अंदर जो रह गए हैं, यदि आपको मौका देते हैं गांव के लोग, तो क्या आप उन कामों को पूरा कर पाएंगे? हम उन कामों को पूरा करेंगे। हमारे चैनल के माध्यम से अपने गांव की जनता को, जो आपके वोटर हैं, उनसे क्या अपील करेंगे, क्या संदेश देंगे? जनता को हमारे ऊपर भरोसा है, जितने भी लोगों के काम हैं, जनता के काम हैं, हम उनके काम करेंगे, उनको हम पर पूरा भरोसा है। अच्छा, अभी जैसे चुनाव का चल रहा है, तो चुनाव अभी होंगे या लेट होंगे, समय से होंगे, या कार्यकाल बढ़ेगा, तो इसमें कोई सुझाव देंगे आप सरकार को? कौन सा काम बेहतर है कि कार्यकाल बढ़ाया जाए या चुनाव समय से हो? चुनाव तो समय पे होना चाहिए, बाकी सरकार के हाथ में है। सरकार जब मर्जी चुनाव करेगी। सबसे बड़ा सवाल है, चुनाव समय से होते हैं तो नए लोगों को भी मौका मिलता है, और आने वाले समय में जो भी काम रुके हुए वो पूरे होंगे। लेकिन देखने की बात यह है कि चुनाव अभी क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, समय से चुनाव होते हैं या कार्यकाल बढ़ता है, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।